हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट्स, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सेंसरशिप्स एंड इट्स लिमिट। ठीक है, सो इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ते हैं और इसमें सबसे मेन जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है पब्लिक और प्राइवेट डिबेट। ठीक है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात आती है सार्वजनिक बनाम निजी बहस की, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट की। तो बात जब इसकी आती है तो बात आती है 1991 के हिस्टोरिकल एक पॉलिसी की। और ये हिस्टोरिकल पॉलिसी थी क्या? देखो, 1991 का साल था जिसने पूरी इंडियन इकोनॉमी के साथ एक निजीकरण का शब्द जोड़ दिया था, प्राइवेटाइजेशन का वर्ड जो था वो जोड़ दिया था। उस समय तक बीमा, कृषि, बैंकिंग, इन सभी के एरिया में जो था एक तरीके से मानदंड थे बहुत सारे। तो लेकिन इकोनॉमिकल जो हमारे क्राइसिस आए थे, आर्थिक संकट आए थे, उन्होंने गवर्नमेंट के लिए अपने बंद नियमों से भारतीय बाज़ारों को खोलने का कोई भी विकल्प, कोई भी चॉइस नहीं दी थी। तो फिर भारत ने निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को चूज़ करा और उन्होंने साथ में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। लेकिन निजीकरण को लेकर आलोचना जो है ना आज भी जारी रहती है। ठीक है, 3 मानदंडों में से निजीकरण को बहुत ज़्यादा आलोचना मिलती है, क्रिटिसाइज किया जाता है उसको। और अभी भी कुछ उद्योगों से रिलेटेड उस पर बहस चलती रहती है, स्पेशली बैंक से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए हम इसमें बैंक के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो बैंक से रिलेटेड इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये इकट्ठी रहती हैं, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। लेकिन बैंक जो है वो अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि एक बगैरत सा बन जाना, एक बहुत कट्टर सा बन जाना कि हाँ जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों को, मतलब एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर कट्टर बन गए कि नहीं ये है तो बैंक भी ऐसा ही बन गया। ठीक है, तो वो बैंक ऐसा बना और उसने अपने आप में ठान लिया कि मेरी कितनी भी आलोचना हो, मुझे कितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए, डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से सभी कमियों ने द हर्षद मेहता स्कैम जैसे बार बार होने वाली वित्तीय भूलों के साथ इंडियन इकोनॉमी को बहुत ठेस पहुंचाई थी, जिसने अपने आप को खुद को भूलकर उसमें संशोधन किया, उसमें अमेंडमेंट्स किए और उसकी पॉलिसीज से लाभ उठाया। तो आज के टाइम पे ऐसे ये चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है कि बैंकिंग दुर्घटनाएं जो होती हैं वो सार्वजनिक बनाम निजी बहस, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये जो मैंने अभी आपको बताया है 1991 की ऐतिहासिक नीति का अनावरण, ये वही है कि जब ये पूरी नीति आई थी तो उसके बाद ही हमारा ये सब कुछ सामने देखने को मिला था। अब आ जाओ सार्वजनिक बनाम निजी बैंक बहस पर। देखो, नीति आयोग से पहले अरविंद पनगड़िया जो थे, उन्होंने हाल ही में बहस पर इस बात को सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको छोड़कर सभी पब्लिक बैंकों के निजीकरण को सामने रखो, प्राइवेटाइजेशंस को सामने। अब देखो, आप लोगों की कोई चीज़ है, आप लोगों की पेंसिल है, पेंसिल का एक छोटा सा एग्जांपल मान लो, और वो पेंसिल आप कोई किसी को यूज़ करने के लिए दोगे लेकिन उससे वापसी लोगे, उसको दे नहीं दोगे, क्योंकि वो प्राइवेट है, वो आपकी अपनी है, वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर आ रही है कि भाई सामने वाले पर्सन की वो प्राइवेटाइजेशन है, उसने किसी को यूज़ करने के लिए दिया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे ही सेम गवर्नमेंट बैंक का भी होता है, आपके वहाँ अकाउंट होता है, आप उसको यूज़ करते हो, सब कुछ है। उसके अलावा बैंक जो है वो अपनी जगह है, वो प्राइवेट है, वो सभी के अंडर में, सभी लोग एक एक बैंक को, एक एक अकाउंट को अपने अंडर में नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। तो जी ये वाली चीज़ कि सरकारी बैंकों से आगे निकल रहे हैं निजी बैंक, कैसे गवर्नमेंट से कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। देखो, हमारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि निजीकरण का समर्थन करो, क्योंकि इनसे अतीत में कई डूबे हुए जहाज़ों को उतारा गया और बाद में उनसे बहुत बड़ी संख्या में एक उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पुराने हमारे पब्लिक एरिया के बैंकिंग खिलाड़ियों में से एक SBI का बाज़ार पूंजीकरण ने तकरीबन 4,75,101 करोड़ था, जबकि ये एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट है। लेकिन एक निजी खिलाड़ी जस्ट लाइक HDFC
रुपए में लगभग 2 गुना बाजार पूंजीकरण को देता है। तो जहां वो 475,101 था, वहां पे 840,185 करोड़ निजी बैंक का देखा जाता है। तो ये निजी क्षेत्र में पब्लिक क्षेत्र पर बढ़ते जा रहे हैं और इसका आकर्षण बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका एग्जाम्पल आप लोग हॉस्पिटल्स में भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना बेटर समझते हैं रेदर देन गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट प्राइवेट से लाख गुना ज़्यादा बेहतर होता है। सबका अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि वहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाता है। जहाँ आपका इलाज गवर्नमेंट बिल्कुल लास्ट में जाकर अगर बहुत मजबूरी हुई कि हाँ जी प्लेट्स दलनी है, ये दलना है, वो दलना है, तब जाकर कहीं 8,000, 7,000, 5,000 लेती है। बट वही सेम चीज़ प्राइवेट में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में उठा देते हैं। तो वही सेम चीज़ हमारे बैंक में निजी और प्राइवेट सार्वजनिक दोनों में देखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है निजीकरण आकर्षक क्यों लगता है। निजीकरण, भाई निजीकरण प्राइवेटाइजेशन हमें क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ऐसा क्या है इसके अंदर। देखो, हमारे पब्लिक एरिया की वजह से, पब्लिक एरिया में जो है उसकी ही वजह से, खुद उसकी वजह, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लोग हॉस्पिटल को प्राइवेट ज़्यादा चूज़ करना पसंद करते हैं। और ये एग्जांपल मैंने आपको आज का ही रिसेंटली दिया कि मेरे सामने ही ऐसी बात हुई कि क्लिनिक पर मैं बैठी थी, वहाँ पर ये बात हुई कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं एक बड़ा ऑपरेशन होना है, तो वो नॉर्मल डॉक्टर तो क्लिनिक के नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल में ही होगा। तो उन्होंने खुद बोला कि नहीं मैं प्राइवेट में ही दिखाऊंगी, मैं वैसे नहीं दिखाऊंगी, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। लोग समझते हैं गवर्नमेंट है बेकार होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं प्राइवेट से भी ज़्यादा। तो लेकिन फिर भी लोगों ने ही प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है, तो इसलिए हमें प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहला कि 2019 में हमारा पब्लिक एरिया के जो बैंकिंग क्षेत्र थे उसमें लगभग 85% बैंकिंग धोखाधड़ी भी हुई थी। ठीक है, एक पहली बात ये कि हमें निजीकरण अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा कि हर साल बहुत बड़े पैमाने पर एनपीए और करदाताओं के पैसे में लगातार मार होती रही है। तीसरा कि निवेश किए गए जो करदाता के पैसे होते हैं उसके अंतर को अलग कर दिया जाता है। इकोनॉमिकल जो सर्वे किया गया था उसमें पता लगा कि हमारा जो सार्वजनिक है, पब्लिक एरिया है, उसमें बैंकों के निवेश में किए गए 1 रुपये पर 23 पैसे का घाटा हुआ है, जबकि हमारे जो निजी क्षेत्र हैं इन्होंने इतनी ही राशि का 9.6 पैसे का लाभ हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर अपने आप का जो प्रॉफिट है उसको देखा, समझा, आगे बढ़ाया। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो ऋण होती है उसकी वृद्धि मात्र 4.03% रही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की 2010 से 2019 तक 20% बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए निजीकरण हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। नेक्स्ट है भारत का संदर्भ। देखो, ये सभी जो संख्याएं हैं अपने लिए बोलती हैं कि पब्लिक जो एरिया है उसमें बैंकों के लिए प्राइवेटाइजेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जहां ज़मीनी हकीकत बढ़ती उच्च संख्या के साथ बिल्कुल उल्टी है। ये एक तरीके से ये कॉन्क्लूजन निकालती है कि हमें मतलब नॉर्मली प्राइवेटाइजेशंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब देखो आपने कोई काम शुरू करा है और आप उसका पैसा अगर रेगुलर बेसिस पे अपने किराए के मकान पे भरते रहोगे तो वो अपने काम पे तो और आगे नहीं लगा पाओगे ना। जहाँ आपको 2% का भी प्रॉफिट हो रहा है और वो 2% तो आपका किराए में जा रहा है, तो बचा ही क्या आपको। तो भारत एक ऐसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि हम यहाँ से कमाते हैं वहाँ लगा देते हैं, हमें कुछ भी बचत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए भारत का संदर्भ रखा गया है यहाँ पर। अब जी आपका जो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स ख़त्म हो गया है। निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है, आप लोगों को स्टार्टिंग की जो लाइन्स हैं उसको उठाकर थोड़ा थोड़ा करके निष्कर्ष में डालनी है, निष्कर्ष लिखना है। बाकी निष्कर्ष में अपने पर्सपेक्टिव को भी दिखाना है कि भाई मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि निजी होना चाहिए या सार्वजनिक होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए वो आप बेटर समझते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये आज ख़त्म हो गया है। पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी आपकी ख़त्म हो चुकी है और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाए। आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस अगर
चाहिए, बहुत नीड है कि हाँ मैम इस सब्जेक्ट की क्लासेस हमें दीजिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।